हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मुथूट फाइनेंस के क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो कंपनी के नंबर कैसे थे, और दूसरा कि नंबर अच्छे हैं या बुरे, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनके कंसोलिडेटेड नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के अगर हम लोन एसेट की बात करें तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% से डिक्लाइन हो गया है। इस क्वार्टर में 63,444 करोड़ रुपए के इनके लोन एसेट रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाई बेसिस पर इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो 825 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1000 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे और पिछले साल सेम क्वार्टर में 979 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% की गिरावट है और वाई बेसिस पर भी 16% की गिरावट है। ब्रांच नेटवर्क की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% यहाँ पे ब्रांच का एडिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो वाई बेसिस पर भी 4% से इनके नंबर ऑफ ब्रांच बढ़े हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो ब्रांच में ग्रोथ है वो इनके सब्सिडरीज़ की वजह से है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। मुथूट फाइनेंस के जो यहाँ पे खुद के ब्रांच हैं तो वहाँ पे वाई बेसिस पर पूरे एक साल में ऐसी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है कि उन्होंने एक टीज़र लोन लॉन्च किया था यहाँ पे Q3 FY22 की बात करें, जो कि बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया था। लेकिन चूंकि अब RBI यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, इसलिए वो भी उस टीज़र लोन से माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को भी अपने बढ़ा दिया है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे इनके जो लोन एसेट हैं उसमें हमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। ऑल्दो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। उनका ये कहना है कि जो करंट कस्टमर बेस है वो 50 लाख का है, और इनके पास जो टोटल अभी तक का कस्टमर बेस रहा है वो 4 to 5 टाइम्स रहा है। तो डेफिनेटली इनका ये मानना है कि आने वाले टाइम में ये कस्टमर्स आएंगे और यहाँ पर इनके जो लोन्स हैं उसको वो अवेल करेंगे। अदर देन दैट यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अभी तक जो इन्होंने पूरे साल में कोई ब्रांच का एडिशन नहीं किया है, तो यहाँ पे RBI से उनको 150 न्यू ब्रांच ओपन करने का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि अक्टूबर 2022 तक यहाँ पे ये इनके जो 150 न्यू ब्रांचेस हैं वो ओपन होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट इंटरेस्ट टोटल इनकम की बात करें 2509 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में है। पिछले क्वार्टर में 2678 करोड़ थे और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2715 करोड़ रुपए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% का डिक्लाइन है। वाई बेसिस पर 8% का डिक्लाइन है। पैट की अगर हम बात करें 802 करोड़ रुपए हैं। पिछले क्वार्टर में 960 करोड़ रुपए थे और पिछले साल सेम क्वार्टर में 971 करोड़ रुपए हैं। तो पैट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% की गिरावट है और वाई बेसिस पर 17% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल्दो कंपनी का यहाँ पे अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो वो लगभग 30% के आसपास आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये डिक्लाइन हुए हैं। पिछले साल 7.38% थे, फिर 6.81% पिछले क्वार्टर में थे और अब ये 5.59% हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिक्लाइन हो गया है। 25% पिछले साल थे, पिछले क्वार्टर में 21% थे और अभी इस क्वार्टर में 17% हैं। अदर देन दैट मैनेजमेंट ने जो कहा है वो आपको क्लियर कट यहाँ पे भी इनके गोल्ड लोन क्यों घटे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं गोल्ड लोन पर ब्रांच तो यहाँ पे इनके बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट्स आप देखेंगे वो घट गए हैं, और यही रीज़न है कि इनके गोल्ड लोन AUM में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये 2% से डिक्लाइन कर गए हैं। अगर पीयर्स से कंपेयर किया जाए गोल्ड लोन AUM का तो आप देखेंगे यहाँ पे IIFL ने कंटिन्यूसली यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखाई है AUM में, लेकिन वहीं मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। स्पेशली मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो क्वार्टर वन में स्पेशली आपको ग्रोथ तो कभी नहीं देखने को मिली। अगर हिस्टोरिकली बात किया जाए इस क्वार्टर में भी गिरावट है। पिछले साल के क्वार्टर की बात किया जाए क्वार्टर वन में तो वहाँ पे फ्लैट से नंबर थे। उसके पहले के क्वार्टर वन में बात किया जाए तो वहाँ पे भी हमें लोन AUM में 1% की गिरावट देखने को मिली थी। अदर देन दैट इसके अलावा अदर क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले क्वार्टर में आपको नंबर अच्छे देखने को मिले। अगर मिलते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है तो एक क्वेश्चन मार्क आएगा इनके बिजनेस पर। इसके अलावा अगर हम इनके लोन ब्रेकअप की बात करें, आप देखेंगे मुथूट फाइनेंस जो है तो यहाँ पे 91% मार्केट शेयर नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पे लोन ब्रेकअप कहूँगा। इनके टोटल लोन का 91% जो लोन है वो गोल्ड लोन से आता है। तो वहीं मन्नापुरम की अगर हम बात करें 67% का कंट्रीब्यूशन है इनके लोन AUM में।
आईएफएल की बात करें तो 31% का कंट्रीब्यूशन है। अदर देन दैट अगर आप देखेंगे इनके पीयर्स जो हैं माइक्रो फाइनेंस के भी सेगमेंट में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और मुथूट फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो प्लान है वो माइक्रो फाइनेंस में उतरने का चल रहा है, यहाँ पे इनकी बात चल रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर ये इस सेगमेंट में भी आते हैं तो एक अच्छी ग्रोथ आपको इनके बिजनेस में देखने को मिल सकती है। नंबर तो हमने देख लिए खराब हैं, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के भी हिसाब से ख़राब हैं। 1000 करोड़ मार्केट जो है इनके नेट प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वहीं इंटरेस्ट इनकम की भी अगर हम बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम, तो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन से हमें बिलो नंबर देखने को मिले हैं। स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 1700 के आसपास, और ये टाइम मुझे ध्यान है अक्टूबर 2022 का समय था जब यहाँ पे इनके Q2 के नंबर आए थे। डेफिनेटली इस बार भी अगर Q2 के नंबर आएंगे और जिस तरीके से इनके फंडामेंटल्स है, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है, तो एक लोअर बेस का भी इनको एडवांटेज मिलेगा। तो हो सकता है Q2 में नंबर आपको अच्छे देखने को मिल जाएं, और मिलने चाहिए एज़ पर द एक्सपेक्टेशन। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके की तेज़ी थी, चूँकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था नंबर अच्छे आएंगे, और यही रीज़न है कि स्टॉक जो है एक अच्छा रनअप यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से नंबर आए हैं तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 1100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद भी हो सकता है कि 1000 के भी लेवल देखने को मिल जाएं। ऑलरेडी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है ठीक ठाक, यहाँ पे इसके जो क्वांटिटीज़ हैं मैंने ले रखी हैं। अगर ये स्टॉक 1000 के आसपास आता है तो वहाँ पे मैं फिर से ऐड करने की कोशिश करूँगा। अभी रिसेंट गिरावट में मैंने 1000 के आसपास इसको फिर से ऐड किया था अपने पोर्टफोलियो में। फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 1100 के लेवल से एसआईपी करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, और 1000 के लेवल तक आप अपनी एसआईपी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप एनबीएफसी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा अपना डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते हैं बिजनेस, तो फिर इसके अलावा बजाज फाइनेंस एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।